बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ममता बनर्जी खुद वकील की भूमिका में दिखी। सीनियर वकीलों की मौजूदगी में बावजूद खुद अपना पक्ष रखा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय हो रहा है। असम और बाकी पूर्वोत्तर के राज्य में एसआईआर क्यों नहीं हो रहे? एसआईआर का मकसद वोट जोड़ना नहीं बल्कि नाम हटाना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर पूरी तरह से हमलावर दिखी। ममता ने कहा कि 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने के बावजूद कोई भी जवाब नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन व्हाट्सएप कमीशन बन गया है। ममता बनर्जी खुद ही दलील पेश कर रही थी, जबकि उनकी ओर से कपिल सिब्बल और श्याम दीवान जैसे सीनियर वकील मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ममता बनर्जी को दलील रोकने और वकील के जरिए बात रखने के लिए कहा। एसआईआर के खिलाफ अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 का इश्यू बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 के जरिए बीजेपी बड़ी संख्या में मुसलमान और पीटीए के वोट काटने की साजिश रच रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन जिन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मजबूत है, उन क्षेत्रों में किसने कितने वोट कटने हैं, इसकी पूरी लिस्ट पेन ड्राइव के जरिए अफसरों को भेजी जा रही। चीनी घुसपैठ को लेकर के राहुल गांधी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर हैं। आज राहुल पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब लेकर के संसद पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चीनी घुसपैठ पर सच छुपा रही है। पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि जब चीनी टैंक कैलाश रिज तक पहुंच गए तो तब तत्कालीन सेना प्रमुख को अकेला छोड़ दिया गया था। उस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के लोकसभा में पीयूष गोयल ने आज मोर्चा संभाला। लोकसभा में गोयल ने कहा कि इस ट्रेड डील से डेयरी और कृषि क्षेत्र में भारत के किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और फोकस मेक इन इंडिया पर रहेगा। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील एक बेहद ही संतुलित डील है। उन्होंने बताया कि इस डील में भारत ने अपना पक्ष रखा और उसी के आधार पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। उन्होंने साफ किया कि संवेदनशील विषयों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। संसद के बजट सत्र का आज 6वां दिन है। बीते 2 दिनों में लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के कारण बाधित हुई। हंगामे के कारण आज भी स्पीकर ओम बिरला को सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान ट्रेड डील के विरोध में विपक्ष ने नारेबाजी की। 8 सांसदों के निलंबन के विरोध में भी नारे लगे। इसके बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। शरद पवार ने एक बार फिर से एनसीपी के विलय की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि विलय की बात जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच चल रही थी। फडणवीस को इस चर्चा का पता नहीं था। सुनेत्रा पवार को मौका मिला और इसकी मुझे खुशी है। इससे पहले भी शरद पवार कई बार कह चुके हैं कि अजित पवार पार्टी का विलय चाहते थे। उनके निधन के बाद शरद पवार ने ये बयान देकर सियासी गहमा-गहमी को हवा दे दी थी। 1 साल बाद मणिपुर में फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। विधायकों की मीटिंग में पूर्व स्पीकर युमनाम खेमचंद सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बीजेपी ने हालात को बैलेंस करने के लिए बड़ा दांव खेला। पार्टी ने मतिया, कुकी और नागा समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति बनाई। मतिया समुदाय ने खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री होंगे और वहीं कुकी समुदाय से आने वाले निमचा और नागा समुदाय से लोसी दीखो डिप्टी सीएम बनेंगे। कर्नाटक विधानसभा में पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी जेडीएस के विधायक रात भर विधानसभा में प्रदर्शन करते रहे। विधायकों ने सुबह का नाश्ता भी विधानसभा में ही किया। बीजेपी और जेडीएस एक्साइज मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर इस्तीफे पर अड़े। इनका आरोप यह है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कथित घोटाला 6000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो की पहली मुलाकात हुई। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ को मंगलवार को घटा करके 18% कर दिया। इसके बाद करीब 6 माह से दोनों देशों के बीच संबंधों में जारी तनाव में कमी आने और रिश्तों में सुधार की उम्मीद जाग गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जयशंकर से हुई इस मुलाकात को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रिसर्च डे पर एम्स ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में बैठे बैठे एम्स के डॉक्टर चंद्रशेखर एसएच ने अंटार्कटिका में मरीज का अल्ट्रासाउंड किया। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी पर किया गया पहला टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड है। इसे भारत में विकसित किया गया और इस तकनीक के तहत अंटार्कटिका में स्थापित एक रोबोटिक भुजा में अल्ट्रासाउंड प्रोब लगाया गया, जिसे एम्स दिल्ली से डॉक्टर ने एम्स से ही नियंत्रित किया। एम्स ने लगभग 14,000 किलोमीटर दूर भारतीय रिसर्च रेंज स्टेशन में पहली बार रियल टाइम अल्ट्रासाउंड किया है। ओडिशा के गजपति में बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर पर घुस करके जमकर तोड़फोड़ की।
लोगों के साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले गांव के कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था और इसी विवाद के बाद हालात बिगड़ गए और ये पूरा मामला हिंसक रूप ले लिया। घटना के समय बीजेपी नेता शिवराम घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 युवकों को हिरासत में ले लिया है। एक दिन में एलन मस्क की नेटवर्थ में 7 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मस्क की कुल संपत्ति $850 बिलियन यानी कि 77 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। सिर्फ 4 महीने में मस्क की नेटवर्थ में 70% का इजाफा हुआ। फोर्ब्स के मुताबिक मस्क अब इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब मस्क की संपत्ति पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल की जीडीपी से भी ज्यादा हो गई है। एलन मस्क ने अपनी कंपनी रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप XAI का मोर्जर कर दिया है। अधिग्रहण के बाद स्पेस एक्स की कुल वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन पहुंच गई और इस विलय की मदद से 10 लाख डेटा सेंटर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। ये कॉर्पोरेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। मस्क ने कहा कि अगले 2 से 3 साल के अंदर AI कंप्यूटिंग करने का सबसे सस्ता तरीका अंतरिक्ष ही होगा।